Hello students, welcome to this video. Today we are going to understand and comprehend the poem on Jennifer's Tigers through a set of 40 MCQs. So let's go through it. Question number 1, who is the poet of the poem on Jennifer's Tigers? So the correct option is Adrian Rich. I have demarcated it. Question number 2, what is the poet known for? तो पोएट को किसके लिए जाना जाता है? तो शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट। तो समकालीन महिलाओं की आंदोलन कवि के रूप में और उनके समर्थक के रूप में इनको विस्तृत रूप में जाना जाता है, पोएट को जाना जाता है, एड्रियन रिच को जाना जाता है। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री हैज शी पब्लिश्ड? कितने वॉल्यूम्स, पोएट्री की कितनी वॉल्यूम्स को इन्होंने प्रकाशित कराया है? तो वो ऑप्शन है 19 इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज इको थ्रू हर वर्क? उनके काम से किस बात का संकेत मिलता है, क्या गूंजती है? इको मतलब होता है गूंजना, तो क्या प्रदर्शित होता है उनके कार्य से, पोएट के कार्य से क्या प्रदर्शित होता? तो अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म। तो जो रेसिज्म है वीमेन और मेन का, कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और फीमेल डोमिनेटेड, तो एक्चुअली शी इज़ अगेंस्ट मेल डोमिनेटेड। शी वांट्स दैट वीमेन शुड आल्सो गिवन द इक्वल राइट्स एंड इक्वल प्लेस इन सोसाइटी। तो इट इज़ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है रेसिज्म के खिलाफ, और मिलिटरिज्म मतलब तानाशाही के खिलाफ, कि हस्बैंड जो होते हैं अपनी वाइफ पर तानाशाही करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इशू डज द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस? तो जो समस्या है वो संबोधित करती हैं, एड्रेस करती हैं, वो है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। एक वैवाहिक जीवन की जो सीमितताएं हैं, जो बाधाएं हैं, उसके अनुभव को ये पोएम एड्रेस करता है, मतलब इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स डेनिजेंस एंड चिवैलरिक इन द पोएम? तो डेनिजेंस एंड चिवैलरिक इस पोएम में किस बात से हम क्या समझते हैं? डेनिजेंस एंड चिवैलरिक जो शब्द हैं, वैसे लिटरल मीनिंग डेनिजन का मतलब होता है रेजिडेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक प्लेस का निवासी, और चिवैलरिक मीन्स होता है ब्रेवरी। लेकिन इन दोनों का वर्ड्स का मतलब है, इसे समझते हैं, द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर। जो टाइगर है उसका जो डोमिनेंट और एरोगेंट, जो घमंडी स्वभाव है, जो उसको इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड्स डिपिक्ट द डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द पोएम? तो डेनिजेंस एंड चिवैलरिक, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है। डेनिजेंस एंड चिवैलरिक जो वर्ड्स हैं वो रिफ़र करता है एरोगेंट एटीट्यूड को टाइगर के। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। व्हाट डू ऑन जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड्स थ्रू द हर वूल इन द सेकेंड स्टैंजा टेल अस? तो सेकेंड स्टैंजा में जेनिफर के जो हाथ हैं, ऑन जेनिफर के जो हाथ हैं कांपते हुए, फ्लटरिंग मतलब होता है कांपते हुए हाथ हैं, वो हमें क्या बताते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द लॉस्ट फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज मैरिटल रेस्ट्रेंट्स। तो वैवाहिक जीवन की जो सीमितताएं हैं, बाधाएं हैं, उसके कारण जो उसकी आज़ादी छीन गई है, और उसको डर है, जो उसके दिमाग में जो डर है, इस बात को इंगित करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, फ्लटरिंग। Why is she finding the needle so hard to pull? वो अपनी सुई को
जो नीडल है बुनने के लिए, जो स्वेटर बुनने के लिए, वो उसे बहुत ही मुश्किल पाती है उसको खींचते हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज लाइफ, मैरिज रिंग। जो उसकी शादी का जो रिंग है, जो अंगूठी है, उसकी भारीपन के कारण वो बहुत मुश्किल पाती है। शी फाइंड द नीडल सो हार्ड टू पुल। एक्चुअली मैरिज जो रिंग है, इट इज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये जिम्मेदारी को बताता है। मैरिज रिंग के कारण उस पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, बोझ ज़्यादा है, तो अपने नीडल को वो आसानी से खींचने में वो सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज इमेज मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड मीन? मैसिव मतलब होता है भारी, वेट मीन्स भार, वेडिंग बैंड मीन्स हाथ, जो शादी का कंगन है। तो जो इमेज है मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, ये किस बात को इंगित करता है? तो ये इंगित करता है वेडिंग बैंड, वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ। तो शादी के जो वैवाहिक जीवन के मुश्किल संबंध को, कि शादी के बाद में वीमेन को काम करना पड़ता है एंड शी इज ट्रीटेड जस्ट लाइक ए स्लेव, तो इस बात को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ व्हाट और whom is Aunt Jennifer terrified of in the third stanza? किस चीज़ से और किससे आंट जेनिफर थर्ड स्टेंजा में वो डरी हुई है, आतंकित है, टेरिफाइड है? तो ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड, अपने डोमिनेंट मतलब जो उसका हस्बैंड उस पर हावी है, डोमिनेंट है, प्रभुत्व उसका है, उससे डरी हुई है। व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? ऑर्डियल्स मीन्स होता है डिफिकल्टीज, परेशानियाँ, ऑर्डियल्स। आंट जेनिफर किन परेशानियों से घिरी हुई हैं? तो वाइल्ड एनिमल्स, ओल्ड पीपल, अ हैवी क्राउड। डी ऑप्शन इज करेक्ट, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। वैवाहिक जीवन की भारी जिम्मेदारियों से वो घिरी हुई है। ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मीन्स डिफिकल्टीज, परेशानियाँ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड रिंज्ड? रिंज्ड शब्द का क्या महत्व है? तो रिंज्ड का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट फॉर्म सर्कल्स लाइक ए रिंग सराउंडिंग हर फिंगर। सराउंडिंग ये वर्ड है, मिस स्पेल्ट है, ई को एस पढ़ा जाए, सराउंडिंग, सराउंडिंग हर फिंगर। तो रिंज्ड इस बात का महत्व क्या है कि अपनी जिम्मेदारियों से वो बिल्कुल चारों तरफ से वो घिरी हुई है, जो उसकी उंगली को घेरे हुए है, जैसे रिंग जो है फिंगर को घिरे हुए, तो जिम्मेदारियों से घिरी हुई है, इस बात को इंगित करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंज्ड? फिर भी क्वेश्चन है, तो इसका मतलब होता है सर्कल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों से घिरा होना। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एनिमल्स विच आर कम्प्लीटली अ कंट्रास्ट टू आंट्स कैरेक्टर? ऐसी जानवर को बनाने का क्या औचित्य है, क्या उद्देश्य है, जो आंट के चरित्र से, कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न है? क्योंकि वो बहुत दबी कुचली है, बहुत ही जस्ट लाइक ए स्लेव शी इज़। लेकिन आंट जो टाइगर है होता है बहुत डोमिनेंट होता है एंड वेरी एरोगेंट होता है। तो ये क्या उद्देश्य है उसका? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। तो इस टाइगर को निर्मित करने का जो उद्देश्य है वो ये है, ये दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, और क्षमता दिखाने के लिए कि हम परेशानियों में अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। ओके 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द पोएट सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंट नेचर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पोएम? तो पोएट ने बहुत ही डिफरेंट प्रकृति की चीज़ों को दिखाया है, यहाँ पर कैरेक्टर को दिखाया है, डिफरेंट स्वभाव को दिखाया है कैरेक्टर्स के। ये किस बात को इंगित करता है, सजेस्ट करता है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट,
साइमल्टेनियस नेचर ऑफ फियर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑन्ट, दो शी हैज़ फियर्स येट शी इज़ नॉट डिफीटेड बाय देम। तो उसका डिफरेंट नेचर है, एक तो स्लेव का नेचर है, एक डोमिनेंट हो जाता है व्हेन शी इज़ क्रिएटिंग टाइगर। साइमल्टेनियस नेचर ऑफ फियर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ उसके डर और आंट के शक्ति का जो स्वभाव है एक साथ उसको इंगित करता है। दो शी हैज़ फियर्स, यद्यप उसमें डर है, यट शी इज़ नॉट डिफीटेड बाय देम, फिर भी वो उनसे पराजित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17, टेल एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो डेनिजन मतलब निवासी होता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र का निवासी, जैसे जो टाइगर्स होते हैं वो डेनिजन ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिवेलर्स बताया गया है। डिवेलर्स का मीन्स भी होता है रेजिडेंट्स, दोज हु लिव एट पार्टिकुलर प्लेसेस। तो फॉरेस्ट डिवेलर, ड्वेल एक वर्ब है, ड्वेल मीन्स होता है रिजाइड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट और स्पीकर टूवर्ड्स ऑन जेनिफर। तो पोएट का या स्पीकर का ऑन जेनिफर के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फुल ऑफ अप्रिसिएशन एंड सिंपैथी। तो पूरी तरह से वो प्रशंसनीय है और सहानुभूतिपूर्ण है, सिंपैथी। 19, डज ऑन जेनिफर नीड सिंपैथी, क्या ऑन जेनिफर को सहानुभूति की आवश्यकता है, ज़रूरत है। नो मोर देन सिंपैथी शी डिजर्व्स प्रेज, नहीं, सहानुभूति की अपेक्षा वो प्रशंसा के काबिल है, डिजर्व के लायक है या काबिल है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड क्या है। तो मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट, जिस बात को इंगित करता है, शादी का जो कंगन है वो इंगित करता है अंकल और आंट के बीच में विवाह को। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर। तो जेनिफर के लिए मैरिज क्या लाता है, मतलब शादी का क्या मतलब है, क्या लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ शी हैज़ पुट ऑन अ हैवी बैंड। तो आज़ादी को खोना होता है और बोझ होता है उसके ऊपर, और लगता है कि उसके ऊपर भारी एक बैंड लगा दिया गया है, मतलब एक पाबंदी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज स्टिल फ्रेश इन जेनिफर्स माइंड, जेनिफर के मस्तिष्क में अभी भी तरोताज़ा क्या है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज, पुरानी दुखी करने वाली यादें। 23, व्हाट डिड ऑर्डियल्स और टफ टाइम्स डू इन जेनिफर्स लाइफ। तो मुश्किल के दिन जो है वो जेनिफर के जीवन में क्या करते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दे क्रस्ड हर आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, वे उसके कलात्मक व्यक्तित्व को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, क्रस्ड। वे डू आंट्स टाइगर्स बिलोंग, आंट्स टाइगर, जो टाइगर बनाया है उन्होंने, वो कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, पोएम में आया भी है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द पोएट कन्वेइंग थ्रू ऑन जेनिफर्स टाइगर। ऑन जेनिफर टाइगर के माध्यम से पोएट किस बात का संदेश देना चाहता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन, महिलाओं का अस्तित्व और पुरुषों से उनका डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, इंटरप्रेट टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड हैंड्स, डरे हुए हाथ का अर्थ बताइए। इंटरप्रेट मतलब होता है अर्थ बताना, मीनिंग बताना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, टेंस्ड, ट्रबल्ड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ आंट जेनिफर, तनावग्रस्त, पीड़ित, शारीरिक और मानसिक रूप से आंट जेनिफर की पीड़ित स्थिति को बताता है कि वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही डिप्रेस्ड हैं और बहुत ही टेंस्ड हैं, इस बात को इंटरप्रेट करता है। टेरिफाइड हैंड्स, डरे हुए हाथ,
यहाँ पर पर्सानिफिकेशन है, डरे हाथ। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टूवर्ड्स द एंड? तो इस पोएम का स्वर क्या है अंत में? वो है सैड एंड टेंस्ड, दुखी और तनावग्रस्त। तो वो दुखी और तनावग्रस्त होती हैं, अंत में वो मर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ आर ऑन जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर? ऑन जेनिफर के जो टाइगर्स होते हैं, जो क्रिएशन होती है, जो बनाती है उस पे पैनल पे, वो उससे भिन्न कैसे हैं? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। टाइगर्स आर करेजियस एंड केयर फ्री एंड आंट इज टेरिफाइड। जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही साहसी हैं, चिंता मुक्त हैं, बल्कि आंट बहुत ही डरी हुई है। तो दोनों में कंट्रास्ट है। शी वांटेड टू बी केयर फ्री एंड करेजियस जस्ट लाइक टाइगर्स, बट शी कुड नॉट बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ऑन जेनिफर लोडेड विथ? आंट जेनिफर किस चीज़ से उस पर भार लदा हुआ? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। वैवाहिक जीवन की जो भारी जिम्मेदारियां हैं उससे वो लोडेड है, मतलब लदी हुई है, मतलब भारी उस पर। व्हाट लाइज हैविली ऑन आन जेनिफर्स हैंड? आन जेनिफर के हाथ पर कौन सी चीज़ भारी लदी, मतलब रखी हुई है, लाइज पड़ी हुई है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पोएम, जो वेडिंग रिंग है, इट लाइज हैविली ऑन हर हैंड। जो शादी का जो अंगूठी है तो वो है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट? वेडिंग रिंग किस बात का संकेत करता है, किस बात का मतलब किस बात को इंगित करता है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। तो उसके प्रभुत्व, जो बहुत ही हावी उसका जो हस्बैंड है, उसका अनावश्यक जो प्रेशर है, दबाव है उसके ऊपर, और वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, इस बात को इंगित करता है वेडिंग रिंग। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डू द प्रैंसिंग टाइगर्स लुक? प्रैंसिंग मतलब होता है छलांग लगाते हुए। जो टाइगर्स हैं वो कैसे दिखते हैं? तो जस्ट लाइक टोपैज। टोपैज एक पीले रंग का पत्थर होता है, तो वो जंगल में जो सन रेज पड़ते हैं तो उससे एक पीला एक माहौल दिखाई पड़ता है, सीन दिखाई पड़ता है। तो जस्ट लाइक टोपैज आया है, यहाँ पर सिमिली है, फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डिड आंट एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल? तो आंट ने टाइगर पैनल पर टाइगर की एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई क्यों की? क्या दिखाने के लिए? तो ऑप्शन ऑल करेक्ट, ऑल दीज। टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग्स, अपने दमित भावना को दिखाने के लिए। टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ अ वॉरियर, तो अपने संघर्ष की उत्साह को, संघर्ष की स्थिति को, लड़ाकू संघर्ष को दिखाने के लिए कि वो संघर्ष कर सकती है, लड़ सकती है अभी भी, इसको दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, वाई आर टाइगर्स गिवन द नेम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स? तो जो टाइगर्स हैं उनको ऑन जेनिफर्स टाइगर नाम क्यों दिया गया है, दिया था? बिकॉज शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग्स। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसकी रचना की, उसको निर्मित किया, तो वो उसके आंतरिक भावना को इंगित करता है, जो टाइगर है, तो इसलिए उसको ऑन जेनिफर्स टाइगर का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? तो टाइगर को किस तरह से इसमें वर्णन किया गया, उसको वर्णित किया गया है? एज फ्यूरियस, भयानक, फियरलेस, निर्भय, बिल्कुल बिना डरे हुए, चिवैलरिक, बहादुर, ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चिवैलरिक? चिवैलरिक का मतलब होता है बहादुर, कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रेस्पेक्ट, जो आदेश लेने वाला नहीं देने वाला हो, कमांडिंग हो,
और वो उसको इज्जत दी जाए, मतलब डिमांड करता हो कि इसको हाई रिस्पेक्ट दी जाए, है ना, अच्छी ऊंची इज्जत दी जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट वुड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स टेल आफ्टर हर डेथ। आंट जेनिफर के हाथ, डरे हुए हाथ, उसकी मृत्यु के बाद क्या बात बताते हैं, क्या बोलते हैं। तो ऑल दीज करेक्ट। स्टोरी ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की कहानी बताते हैं। हर कंस्ट्रेंड मैरिड लाइफ, उसके सीमित और बाधित वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वेज एंड बीट द फियर्स, और उसकी शक्ति को बताते हैं। हाँ, उसके तरीके वो ढूंढती है किस तरह से डर का मुकाबला करके उसको पराजित करें। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर। अंकल के चरित्र से क्या इंगित होता है। तो मेल शॉवनिज्म को इंगित होता है। मेल शॉवनिज्म मतलब होता है कि पुरुष प्रभुत्व समाज, मतलब मेल सुपीरियरिटी। शॉवनिज्म एक वर्ड है जो कि लास्ट लेसन में आया है। शॉवनिज्म मतलब होता है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब यू फील प्राइड ऑफ एनीथिंग। तो मेल सुपीरियरिटी का मतलब इसका है शॉवनिज्म। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर आर द टाइगर्स स्लीपिंग। टाइगर्स कहाँ सो रहे हैं इस पोएम में। तो दे आर स्लीपिंग इन द केव्स, गुफाओं में सो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोएम। तो इस पोएम में आंट जेनिफर क्या कर रही हैं। तो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, बिकॉज शी मेड द एम्ब्रॉयडरी ऑफ टाइगर। तो एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कढ़ाई, एम्ब्रॉयडर मीन्स कढ़ाई करना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।